कैसा है वृंदावन का स्वरूप कि सकल जंतु अविरुद्ध जहां हरि मृग संग चरही। एक ही घाट पर सिंह और मृग साथ में जल पीते हैं, अर्थात जहां वैर विरोध जैसे दूषित भावों का सर्वथा अभाव है। और यहां आपको हमको एक संकेत प्राप्त होता है कि हम चाहें हमारे हृदय कुंज में श्री युगल सरकार क्रीड़ा करें, हृदय कैसा हो, वैर विरोध शून्य हो। कल मैं आपको निवेदन कर रहा था, किसी से भी विरोध करना श्री ठाकुर जी से ही विरोध करना है, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई और है नहीं। जब अनन्यता प्राप्त होती है, जब भाव अनन्य हो जाता है, तब वस्तुतः इसी भाव की तो अनुभूति होती है कि मेरे इष्ट आराध्य के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। श्री गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात यहां कहते हैं, सोई अनन्य। कौन अनन्य है? जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और हमारे महाप्रभु कहते हैं, भाई प्रेम गली में प्रवेश करना है, सबसे पहला कार्य है सब सो हित, और सब में सब आते हैं। रसिक संत कहते हैं, चींटी सो ले जुगल तक, सब सो हित निष्काम। चींटी से लेकर युगल सरकार तक सब सो हित निष्काम। कहीं किसी भी प्रकार से किसी के भी प्रति कोई अन्यथा भाव, कोई दूषित भाव चित्त में रहने ना पाए। और मैंने आपको निवेदन किया था, इस भाव की प्राप्ति कैसे होगी? इस भाव की प्राप्ति कैसे होगी? जब विवेक जग जाएगा, और बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसलिए संत कहते हैं, भाई सब ताले इस एक चाबी से खुल जाते हैं। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। उठिए, जागिए। उपनिषद का ऋषि कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। उठिए, जागिए। जिस श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए ये मनुष्य का जीवन आपको दिया गया है, प्रभु ने करुणा करके ये अवसर जो आपको प्रदान किया है, अब और मोह निद्रा में सोए मत रहिए। उठिए, जागिए, उस कार्य को सिद्ध करिए। और उस दिशा में उठाया गया सबसे प्रथम पग यही है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अभी तो क्या है ना कि चलो ठीक है, पास में सत्संग हो रहा है, चलो चल देते हैं, ये भी अच्छा है। येन केन प्रकारेण सत्संग में आइए, अच्छा ही है। पर मैं कहता हूं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। न मिले तो इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। महाराज कुमार भोजराज ने श्री मीराबाई सा के अनुकूल सब व्यवस्था करा दी। सब व्यवस्था, महल के भीतर ही मंदिर का निर्माण हो गया, सेवा की सब व्यवस्था हो गई, पर फिर भी बाई सा उदास रहती है। एक दिन महाराज कुमार ने पूछा कि आपके मनोनुकूल सब व्यवस्था है, पर अब भी आप उदास दिखाई पड़ती हैं, कारण समझ में नहीं आता। तो बाईसा के नेत्र सजल हो गए। इतना ही बोल पाई कि साधु संग बिना मारा प्राण तिसाया मरे। बस इतना ही कह पाई, साधु संग बिना मारा प्राण तिसाया मरे। देखो, जो ये भजन की बेल है, इसका सिंचन तो सत्संग से ही होता है। भूमि भी हो, बीज भी हो, पर जल ना हो तो अंकुर फूटेगा नहीं। जल ही जीवन है। ऐसे ही एक साधक के लिए सत्संग ही जीवन है। सत्संग से ही सिंचन होगा। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने।
और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के जीव हैं संसार में, एक तो विषयी हैं, एक साधक हैं, एक सिद्ध हैं। 3 प्रकार के जीव हैं। सत्संग तीनों के लिए ही परमावश्यक है। जो विषयी है, जो संसार के विषय सुख में लगा है, उसको वहां से कौन हटाएगा? किसमें सामर्थ्य है? केवल सत्संग में। और आप देखो, अपना जीवन भी देखो, अपने आसपास भी देखो, घर संसार में व्यवहार में लगा जीव कभी भगवान की तरफ मुड़ता है तो संत की कृपा से ही तो मुड़ता है, सत्संग की कृपा से ही तो मुड़ता है। प्रभु की कृपा होती है, संत का शब्द कान में पड़ता है, संत का दर्शन हो जाता है, संत के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाता है, और बस ऐसे फिर धीरे धीरे मुड़ता मुड़ता जीव भगवान की ओर मुड़ जाता है। विषय के लिए भी सत्संग है, और साधक के लिए तो ये उसका जीवन ही है। उसका तो इसके बिना निर्वाह ही नहीं है। और सिद्धों को आप देखें, सिद्ध भी इसी में लगे हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर से लेकर आप श्री सनकादिक को देखिए, चारों भैया हैं, एक वक्ता बन के बैठ जाते हैं, 3 श्रोता बन के बैठ जाते हैं, भगवान की कथा चलती रहती है। महादेव समाधि में रहते हैं, जैसे ही आंख खुलती है कथा कहने लगते हैं, और नहीं तो सुनने लगते हैं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। तो विषयी हो, साधक हो, सिद्ध हो, विषयी के लिए सत्संग औषधि है। उसका भव रोग दूर करने की, उसका विषय रोग दूर करने की औषधि है। साधक के लिए ये पाथेय है, और सिद्ध के लिए रसायन है। पर तीनों के लिए आवश्यक है।